वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर और क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही इतनी सारी अप्रिशिएशन देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे वीडियोस को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतना सारा प्यार देने के लिए मुझे लगातार जो आपके कमेंट्स मिलते हैं, उनमें जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनमें आपका आशीर्वाद मिलता है, तो मैं बहुत ही उत्साहित होता हूँ, मोटिवेट होता हूँ। और इन सभी ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इन ब्लेसिंग्स को भेज रहा हूँ। और आपको हमेशा खुशियों और समृद्धियों का अनुभव अपने जीवन में हो, मैं ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। आपके लाइफ में जो भी गोल्स आप चाहते हैं, जो भी गोल्स आपके हैं, उनको अचीव करने में हनुमान जी आपकी मदद करें, आपका कृपा करें। ये मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। और आप और आपका परिवार सदैव खुश रहे, मंगल से रहें। और जितनी भी आने वाली लाइफ में प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त करें हनुमान जी, ऐसी मेरी यहाँ पे हनुमान जी से प्रार्थना है। तो गाइस, मैं आज की एक रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये रीडिंग आज कुछ एक अलग टॉपिक है, बहुत ही अलग टॉपिक में आज रीडिंग होने जा रही है। तो ये रीडिंग है थर्ड पार्टी को लेकर। यहाँ हम चेक करने जा रहे हैं कि आपके प्यार को ठुकरा कर थर्ड पार्टी को चुनकर क्या आपकी पर्सन खुश हैं? क्या अगर आपको पता है कि आपकी लव लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी है, तो आप देख सकते हैं कि वो उनके थर्ड पार्टी के साथ किस तरह के संबंध हैं, वो किस तरह से जीवन जी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उस वक्त, उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं, वो सब मैं यहाँ पर चेक करूंगा। उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो सब मैं यहाँ पे टैरोट से चेक करूंगा। बने रहिए मेरे साथ। और ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना जिससे रेजोनेट हो उतना ही ले लीजिएगा, बाकी का और कोई लिए छोड़ दीजिएगा। ये जब भी आपके सामने आएगी तभी से रेजोनेट होगी। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ और 3 बार उनका नाम ले लीजिए जिनको सोच करके आप यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हैं। और पॉजिटिव बने रहिए, मैनिफेस्टेशन कर लीजिए। एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ बैंड्स। 11 की ऊर्जा फिर दोबारा आई है, एनर्जी आई है यहाँ पे। मैं कहूंगा आप सबसे कि जो भी लोग वीडियोस पे आए, तो 11 लिख करके यहाँ एंजल्स को ग्रेटिट्यूड जरूर सेंड करें। और जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है, वो आप यहाँ पर एंजल से मांग सकते हैं। ये एक एंजल नंबर है और बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आपकी लाइफ के अंदर जो आप चाहते हैं वो चला आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, द मून,
द हैंडमैन, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ बैंड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ है। तो गाइस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा इन कार्ड्स को। तो गाइस मैं ये बताऊंगा कि कुछ मामलों में फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी है और कुछ मामलों में कोई यहाँ है जो कि कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहा है, लगातार अपना रौब आपकी इस पर्सन पे झाड़ रहा है, जिसको लेकर के ये काफी डिप्रेस है, काफी अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग में डूबा हुआ है, इसके जीवन में पूरी तरह से ग्रहण लगा हुआ है। ये छोड़ करके आपको जाना, ये औरों के लिए सेक्रीफाइस करके आपको जाना, इसको बहुत ही महंगा पड़ा है। ये धोखा, ये चीटिंग इसकी जिंदगी में जहर बन के एक इनको इसको ऐसा लग रहा है कि मानो दुनिया का बहुत बड़ा पाप मैंने कर दिया है। अपने पार्टनर को, एक सच्चे इंसान को, एक अच्छे इंसान को, एक एम्प्रेस को, यानी कि एक माता के समान प्यार करने वाले इंसान को, एक माँ की तरह आपने इनको प्यार किया है, इनको चाहा है और सबसे ऊपर रखा है, अपने दिल के पास रखा है। अपने हर जगह आपने एक माँ की भूमिका का एहसास, हर तरह से खुशियां देना, हर तरह से इनके लिए तैयार रहना, हर पल इनके बारे में इनका अच्छा सोचना, ये आपकी यहाँ पर खूबियों में निकल के आया है। और यहाँ एक आपकी एम्प्रेस की छवि निकली है जो एक अपने आप में बहुत बड़ी एनर्जी है, यानी कि एक रानी। आपको, आप लोगों का क्या ही कहना है, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, बहुत आध्यात्मिक लोग हैं, पूजा पाठ में बिलीव करने वाले हैं, ईश्वर पर भी बिलीव करने वाले लोग हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आप जो भी चाहें वो करने में सक्षम है, यानी कि अपने ऊपर आप पूरी तरह से किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मैं आपकी यहाँ देख पा रहा हूँ। गाइस, इस व्यक्ति को दूसरों के खातिर जो आपको यहाँ पे छोड़ के गया है, या आपसे मूव ऑन करके गया है, आपको बीच में लटका के गया है, और यहाँ एक के बाद एक धोखा, चीटिंग यहाँ इसकी मुझे साफ नजर आ रही है। इन चीटिंग ने इसकी जिंदगी को बेहाल कर रखा है, यानी कि एक के बाद एक धोखा इस व्यक्ति ने आपके साथ किया है। जिनके लिए आप ये रीडिंग्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल अंदर से आपको इन सब चीजों का एहसास होगा कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया कि जो बिल्कुल इनमैच्योर है, एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो कि सही समय पे सही फैसला नहीं ले सकता, यानी कि आपके लिए इस व्यक्ति ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया है। कभी इसने आपके बारे में नहीं सोचा कि ये जो कर रहा है, ये जो हरकत कर रहा है, या ये जो हरकत इसने की है, यहाँ पर एक के बाद एक धोखे से अपने आप आपको धोखा देकर, एक के बाद एक धोखा देकर के आपको लगातार इसने तोड़ने का, अंदर ही अंदर दर्द देने का जो कार्य किया है, उसने कतई नहीं सोचा उस वक्त कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, आखिर ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। ऐसे इंसान के लिए कि जो हमेशा मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहा है, इमोशनली भी,
और फाइनेंशियली भी हर तरह से आपने इनकी मदद की है, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। तो फिर एम्प्रेस देने वाली एनर्जी होती है, देना जाना है आप लोगों ने, लेना तो जाना ही नहीं है। ये चीज यहाँ साफ साफ निकल करके आ रही है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामलों में मुझे लगता है कि आप लोगों की इनसे, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए, या मुझे लगता है कि यहाँ आप लोगों की लड़ाइयां भी हुई हों, एब्यूजिंग वगैरह भी आपस में हुई हों, कहना सुनना भी हुआ हो, आर्गुमेंट्स भी हो, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आ रही हैं। मुझे लगता है यहाँ साफ साफ कि कुछ लोगों ने तो सीधी सीधी यहाँ फैमिली के खातिर, यहाँ की फैमिली को आपको प्यार किया, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए होंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की होंगी, बहुत बहुत वादे करे होंगे, मगर जो भी कुछ एक्शन लिया वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली को प्रायोरिटी मान कर लिया। और यहाँ पर आज ये इस फैमिली में भी यहाँ बहुत ज्यादा हैंग, यानी कि पूरी तरह से उल्टा लटका हुआ है इस फैमिली के खातिर। आज ये इसको कहीं ना कहीं लगता है कि जो एक सही अंदर से एक एहसास होता है कि एक मैंने सही इंसान को, जो मुझे एक ट्रू लव करता था, उसको ठुकरा कर उसको मैंने सेपरेशन दे करके, चाहे वो फैमिली के कहने में किया, चाहे मैंने किसी के कहने में किया, या अपनी सोच और समझ से किया, लोगों के समझाने के कारण किया, जो भी मैंने सेपरेशन दिया, उस सेपरेशन ने इसको पूरी तरह से उल्टा टांग दिया है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस पे ये व्यक्ति यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। साफ साफ मैं देख रहा हूं कि जब से सेपरेशन किया है तब से आज तक मनोदशा इस व्यक्ति की ठीक नहीं है। ये लगातार यहाँ पर तंग है, लगातार इस धोखे के कारण ये इसके जीवन में ग्रहण लगा हुआ है, लगातार यहाँ पर ये परेशानियों का सामना करते हुए अंदर ही अंदर जीवन जी रहा है। और यहाँ इसको कंट्रोल किया जाता है, अपना पूरी तरह से रौब यहाँ पर इसके ऊपर चलता है, यानी कि किसी के अधीन इसको चलना होता है। यहाँ पर हर तरह की, कुछ लोग यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी देख रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उनके उनके आप लोग अलग अलग, आप लोग यहाँ पे अलग अलग मैरिड हो सकते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ यानी कि स्पाउस का रिलेशन ऐसा आया है कि जो कि उनको लगातार डोमिनेट यहाँ पर करती है या करते हैं, यानी कि आप लोग जो दोनों अलग अलग मैरिड हैं, तो वहां वो अपने पति के साथ, वो अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं है, संबंध बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। एक सिर्फ और सिर्फ निभाव निभाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं, सामाजिक फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं। लगातार डोमिनेशन की एनर्जीज यहाँ मौजूद है, लगातार एक जबरदस्ती का रिश्ता मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। लगातार मैं देख पा रहा हूँ यहाँ एक बुरा बर्ताव, लगातार अपने कंट्रोल में रखना, अपने अधीन बनाकर रखना, ये चीजें मैं यहाँ साफ साफ देख पा रहा हूँ। और अब जब ये यहाँ परेशान होता है तो लगातार इसको किए हुए ये जो धोखे हैं वो यहाँ पर याद आते हैं आपकी। इसको लगता है कि मेरी लाइफ में कर्मा सेट हो गया, मैंने एक अच्छे इंसान को दर्द दिया है, मैंने एक प्यार करने वाले को, सच्चे प्यार करने वाले को दर्द दे करके मैं यहाँ कैसे ही खुश रह सकता हूँ। ये अंदर ही अंदर कोसता है, ये अंदर ही अंदर दुखी होता है। ये लगातार यहाँ पे देख रहा हूँ अब ईश्वर से दुआएं, जब कुछ नहीं चल रहा, हिम्मत ही नहीं हो रही कि आपकी तरफ ही किस तरह से रुख करे, तो यहाँ पे ये ईश्वर का सहारा ले रहा है। ये लगातार यहाँ पे विशेष मांग रहा है कि मुझे मेरी लाइफ में वही आपको, यानी कि दुआओं में आपको मांगने की एनर्जी, यानी कि यहाँ पे लगातार ये विशेष मांगी जा रही हैं। आपके लिए प्रार्थनाएं इस व्यक्ति की बराबर जारी हैं। मैं यहाँ पर करंट एनर्जीज में इनकी यहाँ देख रहा हूँ। जो व्यक्ति आपको धोखा दे के गए हैं वो थर्ड पार्टी के साथ उनके संबंध, चाहे वो फैमिली में हो और चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जो मुझे देख रहे हैं, वो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ जो अलग अलग हैं वो वहां पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। कोई भी ऐसी कार्ड नहीं आया यहाँ पे कि जिससे मैं आपको कहूं कि यहाँ पे खुशियों का माहौल है या अच्छा माहौल है। सिर्फ और सिर्फ निभाव निभाने वाली एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं।
गाइस मैं ये देख पा रहा हूँ लगातार इनका ओवर इमोशनल होना, आपको इन्होंने बहुत यहाँ पे इग्नोर किया है, लगातार आपको यहाँ पे अपने एक्शन से आपको तोड़ दिया, इग्नोर किया है आपको इस व्यक्ति ने, लगातार आपकी अनदेखा किया है, आपको एक तरह से आपको सेपरेशन दिया और दूसरा अनदेखा किया, इग्नोर करने की एनर्जी यहाँ मौजूद है, दूसरों के लिए आपको सेक्रीफाइस करने की एनर्जी, यानी कि छोड़ करके जाने की एनर्जी, किसी के साथ ये व्यक्ति गया है, देखिए फैमिली के साथ गया हो, अपने हस्बैंड स्पाउस के खातिर गया हो, कहने का मतलब यह है यहाँ आपको टोटली सेपरेट करके ये व्यक्ति गया है आपकी लाइफ से, इसने वाकई किया है और इन्हीं चीजों ने इसके जीवन में पूरी तरह से पूर्णतया ग्रहण लगा रखा है। यहाँ इसके मन में कोई भी स्टेबिलिटी, कुछ भी अच्छा इसकी लाइफ में नहीं चल रहा, मेजर अरकाना यहाँ मौजूद है, तो मैं ये क्या ही कहूँ, तो जो कार्ड यहाँ मेजर अरकाना के मौजूद हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ निकल करके आई हैं, तो मैं ये कहूंगा कि इसके जीवन में हर तरह से अंधेरा छाया हुआ है और ये व्यक्ति सिर्फ ऐसे में आपके प्यार को मिस करता हुआ, आपको मिस करता हुआ, आपको दुआओं में मांगता हुआ यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है और ये लगातार ओवर इमोशनल यहाँ पे हो रहा है, लगातार यहाँ इसके इमोशंस जब आपके बारे में सोचता है, आपकी केयर को सोचता है, आपके हर पल इनके लिए तैयार होने की एनर्जी, हर वक्त आपका ख्याल रखने की एनर्जी यहाँ साफ इसको ओवर इमोशनल कर रही है। किस तरह से ऊपर ही ऊपर और डिवाइन यहाँ पर यहाँ पर इसको बहुत कुछ सीख दे रहे हैं, डिवाइन की ही मेहरबानी है कि यहाँ पर इसको बार बार याद दिलाया जाए, बहुत कोशिश करता है कि वो पुरानी बातें जो यहाँ पे एक के बाद एक चीटिंग करता रहा, लगातार आपसे झूठ बोलता रहा, लगातार आपको हर्ट करता रहा, अपनी बातों से बातों से हट किया, अपने एक्शन से हट किया, कई आपको अनदेखा करके मैं अभी बात करता हूँ, फिर आपको कोई खैर खबर नहीं लेना, चुप लगा जाना, कभी इन करना, कभी आउट करना, कभी नो कांटेक्ट में डाल देना, कभी ऑन हो जाना, कभी आना कभी जाना, इस तरह की मक्कारियां या साफ यहाँ पे मौजूद हैं, ये मुझे बताने के लिए कि इसने अपनी कन्यों में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी और आपने देने में प्यार हो, पैसा हो, सपोर्ट हो या जो भी कुछ हो, आप हर तरह से अवेलेबल रहे हैं इस व्यक्ति के लिए। यहाँ इसकी इन्हीं बातों ने, आपकी इन्हीं बातों ने इसके जीवन में एक ग्रहण, क्योंकि ऐसा इंसान ढूंढे से भी नहीं मिल रहा, इसको बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये दूर दूर तक ऐसे आपके नेचर को और जिनके साथ रह रहे हैं उनके नेचर को ये यहाँ पे कंपेयर करता है, ये देखता है, मगर यहाँ पूरी तरह से हैंग हो जाता है, दिमाग ही काम करना बंद कर जाता है, एक अलग ही एक एहसास, एक घुटन में ये जिंदगी जहां पर भी है जी रहा है थर्ड पार्टी के साथ, चाहे वो इसकी फैमिली हो, वहां पर भी यहाँ पर इसने पूरी तरह से एक मतलब एक होता है ना कि जबरदस्ती वाली बात, यहाँ पर वही मुझे यहाँ दिख रही है, यानी कि एक घुटन की जिंदगी यहाँ जी रहा है, आपको छोड़ करके, आपके साथ में झूठ बोल करके, आपसे चीटिंग करके, ये लगातार मुझे यहाँ नजर आ रहा है। लगातार देखिए यहाँ पर पूरी तरह से फिजिकल अट्रैक्शन भी इतना ज्यादा गजब का है इस व्यक्ति को आपके लिए, आपको छूना चाहता है, आपके साथ फिजिकल नीड्स यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, जरूरत यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों को अलग करने के लिए, आपको अलग करने के लिए तंत्र मंत्र के सहारे यहाँ पे इनके परिवारों ने लिए हैं, ये भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, साफ साफ यहाँ निकल के आ रही है डेविल की एनर्जी। और ये यहाँ पे लोगों से बहुत सलाहें आपके बारे में बातें भी बहुत करता है, ये आपके बारे में लोगों से जिनसे ओपन है उनसे, यानी कि जिनसे खुल करके अपने आप को सेफ समझते हुए, तो वहां पे ये बात भी करता है, सलाहें भी लेता है, और आपसे बात ना होना और बात ना करना यहाँ इसको पूरी तरह से वजन में, पूरी तरह से दर्द में मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, इस चीज का दर्द इसके दिल में, दिमाग में यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है ये अपने
जिम्मेदारियों को भी यहाँ पे पूरी करने के खातिर यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ जी रहा है, रह रहा है। और यहाँ पर उन लोगों के लिए आपको सेक्रीफाइस करने के बाद से लगातार यहाँ पर ये बर्डन के अंदर है, या ये कोई अपने घर का बहुत ही जिम्मेदारी, इसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर परिवार का बोझ बहुत ज्यादा है, ये यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही ये पूरी तरह से सेपरेशन ने इस पूरी तरह से इसको एहसास होता है कि प्यार एक कहा तो एक प्यार मेरा था, मुझे चाहने वाला, जो मुझे समझता था, मेरी फीलिंग्स को समझता था, मगर यहाँ मेरी फीलिंग्स को ना तो मेरी फैमिली समझ रही है, और सब अपना रौब मुझ पर झाड़ रहे हैं, और ना ही मेरा जो पति या पत्नी है, वो थर्ड पार्टी जो भी हैं, वो यहाँ पर इसकी फीलिंग्स को इसको कोई प्रायोरिटी नहीं देता है। यहाँ इस चीज को यहाँ पर लेकर के ये दर्द, इमोशनल पेन से यहाँ लगातार गुजर रहा है, स्टक है, पूरी तरह से बहुत परेशान है। इसने दुनिया भर में, मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले आपसे, मेरी इंट्यूशन से मुझे कहा था कि ये यहाँ पे बहुत कुछ लोगों को बहुत इसने पूरी दुनिया छान मारी, मगर आप जैसा अच्छा, नेक दिल और आप जैसा हर चीज को बिन कहे ही समझ लेने वाला इंसान नहीं मिला। यानी कि चाह करके भी आप जैसी क्वालिटीज किसी में भी नहीं मिली हैं। और कुछ लोग यहाँ पर, आप लोग सोशल साइट से भी मिले हो सकते हैं, ये आपका रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। ये आपसे दूर रहते हूँ, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं। और जो भी आपने इस रिश्ते पे बहुत वर्क किया है, मगर इसने इस रिश्ते पर वर्क नहीं किया, मगर यहाँ ये चाहता है अब इस रिश्ते पर वर्क करना, यहाँ ये बराबर स्टक है, ये सब चीजें सोचता है, ये पूरी तरह से दो दुविधाओं में फंसा हुआ यहाँ मैं इसको देख रहा हूँ। लगातार ये आपको स्टॉक करता है, लगातार ये स्टॉक करता है, सोशल साइट्स पे आपको स्टॉक किया जाता है, आप कब ऑनलाइन आए हैं, कब नहीं आए हैं, उन सब चीजों पर इसकी गहरी नजर है। ये जहां भी है आप इसकी नजरों में हैं, ये आप समझ लीजिए। इस बहुत नेगेटिव यहाँ हुआ है, बुरी तरह से ये अंदर ही अंदर दुखी है, इस तरह से दुखी है कि थम चुका है, सोच सोच के पागल जैसी स्थिति यहाँ मैं साफ देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो समय बदलने का एक अच्छा बेहतर समय इस रिश्ते के लिए मैं देख पा रहा हूँ। जो लोग भी हैं वो यहाँ पर, क्योंकि मुझे साफ यहाँ एक बगावत की भी एनर्जी यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि कि क्योंकि ये किसी की सुनने के लिए राजी नहीं हो रहा। अब ये इतना उब चुका है उन लोगों से, उनकी रोकम टोकी से, क्योंकि जिस दिन से उनकी बातें मानी है और आपको धोखा दिया है, ये खुद इतने दर्द के अंदर, इतनी तकलीफों के अंदर है कि इसको अब बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। यानी कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था ओवर इमोशनल, यानी कि रोके से भी रुकने के लिए ये तैयार नहीं, चाहे जो भी हो जाए, दुनिया से लड़ जाए, दुनिया से भी इसको टकराना पड़े, तो इस व्यक्ति यहाँ पे टकराने के लिए तैयार है। ये फैमिली को अब नहीं सुनने को तैयार है, ये फैमिली को किसी भी कीमत पर यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। अब इस वक्त की करंट एनर्जीज में, जो पास्ट में इसने इनकी बातों को माना है, इनकी बातों के समझ बूझ को समझाया गया, बताया गया, तो उसको ही इसको प्रायोरिटी, मतलब उन सब चीजों को प्रायोरिटी उस समय दी है। बट यहाँ पे अब ये ओवर इमोशनल है, इसको दिखता है कि यहाँ पे एम्प्रेस का प्यार, यहाँ एक 9 ऑफ पेंटिकल, जो भी चाहो, यानी कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, मुझे जो देख रहे हैं, लगातार आपकी ऐसी ऊर्जाएं हैं कि आप सिर्फ देना ही देना आपने सीखा है। आप लोग यहाँ सेल्फ लव कर रहे हैं, ये बात भी यहाँ पक्का है। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ये देख करके हक्का बक्का है, जो इसको एहसास ही नहीं था कि आप इतना ऊंचा बढ़ जाएंगे, इतना आगे चले जाएंगे। ये सब भी यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। हो सकता है आप लोग बहुत ही खूबसूरत हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ये क्लियर कट, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ दिखाए गए हैं, कंफ्यूज है, करा गया है इस व्यक्ति को। मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस इसको दिखाए गए हैं, मगर आप जैसी ऊर्जा, यानी कि पूरी दुनिया घूमे आया है, मगर
यहाँ पर इसको आप जैसी क्वालिटीज किसी में भी नजर नहीं आई। जो लोग यहाँ पर एक गॉड गिफ्ट यहाँ पर आपको दिया गया था, गॉड गिफ्ट यहाँ पर गॉड ने स्वयं आकर के यहाँ पे गिफ्ट इसके झोली में डाला था, मगर इसकी बेवकूफियों ने यहाँ पर इसको अभी ये और इन लोगों की बातों में आकर के यहाँ पर इस गिफ्ट को ये यहाँ पर ठुकरा दिया, इसने ध्यान नहीं दिया और अनदेखा किया है। और ये यहाँ पर इस वक्त की फायरी एनर्जी, आप जानते हैं ना क्या होती है फायरी एनर्जी? फायरी एनर्जी यानी कि कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, मुझे शुरुआत करनी है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही पर्सन चाहिए, यानी कि आप ही चाहिए। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ एक नई शुरुआत को। ये लगातार जो दम नहीं था, जो ताकत नहीं थी, वो यहाँ पर ये ताकत लेगा, ये रिस्क लेगा। ये देखिए, ये किसी से भी लड़ने को तैयार है, शेरों से भी लड़ने को तैयार है। ये आप समझ लीजिए तो ये लोग, फैमिली क्या ही कर सकते हैं। जो इंसान शेर से भी यहाँ पे टकराने के लिए आपके लिए तैयार हो, वो क्या ही फैमिली से अब दबेगा या डरेगा। ये साफ साफ मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। आपकी तरफ से एक्शंस का बहुत इंतजार रहता है, बहुत सोचता है। आपके टेक्स्ट आए, कॉल आए, मैसेज आए, व्हाट्सएप आए, कुछ तो आए, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी को जो यहाँ पर जिसने प्रायोरिटी दे करके बहुत बड़ी गलतियां यहाँ पे कर दी हैं। थर्ड पार्टी को यहाँ पे सबसे प्रायोरिटी, बहुत ज्यादा अहमियत दे करके बहुत बड़ी गलती इसने की है। आपको थर्ड पार्टी में डाला, आपको रुस्वा किया, आपको तकलीफ पहुंचाई। इस चीज का दर्द यहाँ मैं साफ देख पा रहा हूँ। और ये यहाँ पर रिस्क लेगा, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे इस रिश्ते की आप लोगों की होंगी, ये साफ साफ यहाँ नजर आ रहा है, क्लियर कट। और ये करेगा अब जस्टिस, ये किसी की सुनेगा नहीं, ये किसी की मानेगा नहीं। जो इसने बहुत यहाँ पे काम किया है, यहाँ पे बहुत ही आपको जब प्यार किया तो इमोशनल बन के किया था, मगर सारे डिसीजंस जब टाइम आया लिए गए बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के। और यहाँ पर हर चीज को बहुत प्रैक्टिकली सोचा है और माइंड से सोचा है। ये चीज भी यहाँ साफ साफ निकल करके आ रही है। लगातार ये देखता है आपको ग्रो करते हुए, यहाँ लगातार ये देखता है आप एक स्टार की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में कहूँ तो ये विशेष यहाँ दूसरा ऐसा कंफर्मेशन आई है कि आपको दुआओं में मांगना, ईश्वर से मांगना, ये लगातार मैनिफेस्टेशन कर रहा है। ये चीज भी यहाँ साफ साफ क्लियर कट इंडिकेट हो रही है। लगातार अंदर ही अंदर रोता रहता है, लगातार यहाँ तड़पता रहता है। अपने आंसू को छुपा लेना और रात को सोना तो तकिया भीग जाना आंसू से, इस तरह की सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही है। फाइनेंशियली भी बहुत कमजोर यहाँ ये नजर आ रहा है। हो सकता है ये सोच सोच के इसे डिप्रेशन की बीमारी लग गई हो। ये यहाँ पे आपके पर्सन, यहाँ पे जो भी है ये व्यक्ति, ये इसको फाइनेंशियल इश्यू तो है ही है, साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, बीमारी वगैरह भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। ये चीज यहाँ साफ साफ इंडिकेट हो रही है। और लगातार आपकी बारे में जो आपके साथ में पल बिताए हैं, जो आपके साथ में जिया है, घूमा है, फिरा है, उन सब चीजों को यानी कि याद करता हुआ, आपको बेइंतहा मिस करता हुआ मैं यहाँ पे करंट एनर्जी में मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। ये किसी से सुनना नहीं चाहता, ये तुरंत ही एक्शन लेते हुए यहाँ पर आपकी तरफ आकर के बस सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालों में खोया हुआ ये सेपरेशन देना, ये यहाँ पर इसको बहुत महंगा पड़ गया है। ये चाहता है कि मैं बैलेंस बनाऊं, मैं किसी भी तरीके से यहाँ बैलेंस करूं इस रिश्ते को, ये साफ साफ नजर में आ रहा है। और आज हो सकता है कि जल्द ही इसके कॉल टेक्स्ट मैसेज भी आपको रिसीव हो सकते हैं। देखिए गाइस, आप लोग कहेंगे कि देखिए हर एक के मामले में पॉसिबल, क्योंकि जर्नल टाइमलेस रीडिंग है, तो मैं आपसे कहूंगा कि जरूर यहाँ पर ये ऊर्जा है कि आप इनके कॉल टेक्स्ट मैसेज 8 घंटे, 8 दिन, 8 वीक में आप तक आ सकता है। ये सब चीजें यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। लगातार मैनिफेस्टेशन जारी है, न्यू बिगिनिंग ये चाहता है आपके साथ में। लगातार ये मैजिशियन एक ऐसी एनर्जी है कि कभी भी कुछ भी, कभी भी आपका सवाल होगा कि कब होगा, तो मैं आपसे बता दूं
कि ये मैं जब मैजिशियन आ जाता है तो ये ऐसा होता है कि रात में हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ समाप्त है, और सुबह सब कुछ बदला हुआ मिलता है। ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। ये किस समय एक्शन में आ जाए, किस समय यहाँ पर ये आपकी तरफ आ जाए, ये कभी भी हो सकता है। कुल मिला के जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये यहाँ पर साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ। लगातार चौबीसों घंटे दिमाग में चल रहे हैं आप, लगातार आप इसके माइंड में चल रहे हैं, और एक्शंस यहाँ ये लेगा। एक्शंस का कार्ड है यहाँ। लगातार इस व्यक्ति ने आपको ऐसे हालात पैदा करे हैं कि आप इससे कांटेक्ट ना कर पाए। लगातार एक के बाद एक डंडे जहाँ अपने सराउंडिंग इसने गाड़े हैं कि यहाँ पर ये आप इसके करीब ना आ पाए। इसने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, ये आपको याद होगा, आपको पता होगा। भली बात है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताएं। और ये यहाँ पे चाहता है आपके साथ में शादी, आपके साथ में सक्सेस, आपकी घोड़ी यहाँ पे चढ़ना चाहता, मतलब एक शादी की एक ऊर्जा मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यानी कमिटमेंट की एक ऊर्जा मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। ये चीजें यहाँ साफ साफ नजर आ रही हैं। तो गाइस देखिए, ये सभी जोडियक साइंस के लिए ये रीडिंग है। 12 की 12 राशियों के लिए ही ये रीडिंग है। तो इसलिए आप राशियों के ऊपर मत जाइए, एनर्जीज के ऊपर जाइए, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पर आप, ये था ये आप लोगों की पर्सन की, आपको ठुकरा कर जाने वाले की थर्ड पार्टी के साथ में कैसा वो महसूस कर रहे हैं, खुश हैं या दुखी हैं, वो आपके सामने ही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस रीडिंग को समापन करते हुए आपसे अब लूंगा विदा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।